होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन रिवाइज योर एंटायर सिलेबस इन लास्ट 20 डेज। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। सी आज सबको पता ही है, मैंने रिसेंट में अपना सीएस का एग्जाम क्लियर किया, ठीक है। तो सीएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद अभी मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, लोग सुनते हैं। लोग एक्चुअली मेरे ओपिनियन को वैल्यू करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को प्रूव किया एक डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर करके। वैसे ही तुम्हारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रूव करना कि तुम केपेबल हो, ठीक है। जब तुम पास हो जाओगे, ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव हो, सीएस प्रोफेशनल हो, तुम जो बोलोगे ना लोग सुनने वाले हैं। तो समझ लो तुम्हारा बेस्ट कमबैक टाइम है ये लास्ट का 20 डेज। तो इसको प्लीज यूज करो। अगर तुम्हें अब कभी भी वो मौका नहीं मिला है खुद को प्रूव करने का, ये टाइम है, ये लास्ट 20 डेज में तुम खुद को प्रूव कर सकते हो। यार मैं कर सकता हूँ, खुद को प्रूव कर सकती हो कि नहीं मैं कैपेबल हूँ, या तो दुनिया को प्रूव कर सकती हो, ठीक है। तो प्लीज इसको यूज करो। सबसे पहले तो ये दिमाग रखो, ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी। इसके बाद जो तुम्हें लगता है ना 20 दिन में क्या ही हो जाएगा, भाई पढ़ना तो चालू करो। एंड ऑल्सो, ठीक है, सोच लो 20 दिन में क्या ही होगा, मत पढ़ो। लेकिन तुम्हें कभी क्रिकेट तुमने देखा है, या फिर पता है वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, अगर युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 सिक्स नहीं मारे होते, वो सोचा होगा कि 6 ही बॉल बाकी है, मैं मार के क्या ही करूंगा, हारने वाला हूं। लेकिन उसने लास्ट में मेहनत की और इंडिया जीत गई। वैसे ही पढ़ाई का ही है, तुम या तो स्टार्टिंग से पढ़ो, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा तो ऐसा मतलब नहीं कि तुम पास नहीं हो सकते। एंड में भी बहुत सारी मेहनत डाल के लोग पास होते हैं। तो तुम ये एग्जाम्पल के साथ खुद को बोलो कि हो सकता है, एक ग्रुप तो निकल ही सकता है 20 दिन में आराम से। तो प्लीज ये मत सोचो कि क्या ही होगा, ये सोचो कि जितना भी टाइम है, 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मैं कैसे अपना बेस्ट दूं, ताकि एग्जाम के दिन मुझे ये रिग्रेट नहीं रहे कि यार मैंने 15 डेज में कुछ नहीं किया। चलो कुछ भी एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन ला सकते हो, इतना ही तुम्हें लग रहा है कि 20 डेज 15 डेज में कुछ नहीं होगा, एग्जाम्शन ला सकते हो, वापस पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो ये सोचो ही मत कि क्या होगा 20 दिन में, बहुत कुछ हो सकता है, कम टाइम में लोग करते हैं चीजें। तो सबसे पहला ये, इसलिए अभी से लेकर एग्जाम तक मेक एवरीडे काउंट। हमेशा सुबह जब उठो ना, ऐसा उठो कि भाई आज पूरा दिन पढ़ना है और आज ही मेरा लास्ट अटेम्प्ट पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे हर दिन पढ़ते रहो कि आज उठ रहा हूँ ये सोच के कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, और एंड ऑफ द डे खुद को ये बोलो कि कल मेरा लास्ट अटेम्प्ट की पढ़ाई चल रही है, ठीक है। ये वाला एग्जाम तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट होगा। हर एक दिन ये बोल के पढ़ाई करो, ठीक। अभी तुम कैसे रिवाइज कर सकते हो अपना सिलेबस? सबसे पहले जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती थी वो था एक्टिव रिकॉल। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक्टिव रिकॉल तुम्हारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है इंफॉर्मेशन, तो तुम्हें लॉन्ग टाइम के लिए याद होने वाली चीजें। अभी तुम कैसे रिवाइज करने वाले हो? सबसे पहले मैं क्या करती थी, जो भी चैप्टर मुझे पढ़ना था, ठीक है, उसमें जो जो टॉपिक था उसका लिस्ट बना लो, ठीक है। एंड ऑल्सो अभी रिविजन करने टाइम तुम्हें थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना है, यानी कि प्रीवियस टाइम जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तुम्हें वो तो पूरा करना ही है। जो तुम्हारा मॉड्यूल है, जो भी उसके पीछे क्वेश्चन है, वो वाले टॉपिक तो करने ही है, क्योंकि ये तो आने ही वाले हैं। एक आए दो आए, इनसे अगर हमें पता है ये क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले ये ही करने का। जो तुमने टॉपिक के लिस्ट बना है, ये क्वेश्चन सबसे पहले मार्क कर दो, हाईलाइट कर दो कि ये तो पढ़ना ही है। अभी जब एक्टिव रिकॉल करते बैठो, ठीक है, वो शीट लो, ठीक है, जो टॉपिक है खुद को उसका मतलब बताते जाओ। तुम्हें बस यही करना है, शीट लेना है, बुक बंद करना है और खुद को मतलब बताओ। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है, वापस अभी जाके बुक देखो, कंसेप्ट पढ़ो, फिर जाके खुद को मतलब बताओ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऐसे ज्यादा चीजें याद रहेगी। एंड ऑल्सो कीवर्ड्स मांगता है इंस्टीट्यूट, तो तुम थोड़े बहुत कीवर्ड्स लर्न कर सकते हो। सबसे पहले एक्टिव रिकॉल की टेक्निक यूज करके तुम अपना मेजर कंटेंट रिवाइज कर सकते हो अच्छे से और जल्दी से। और इसमें भी जो टेस्टेबल पार्ट है, यानी कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछे गए हैं, वो सबसे पहले रिवाइज करने का, उसके बाद पूरा जितना भी चैप्टर है वो कंप्लीट करने का, क्योंकि अभी एंड का टाइम है, ठीक है।
उसके बाद सेकेंड जो तुम कर सकते हो वो ऐसा एक्ट कर सकते हो, तुम किसी को समझा रहे हो, मतलब जो भी कंसेप्ट तुम्हें पढ़ा एकदम इजी लैंग्वेज में किसी को समझाने की कोशिश करो, तुम्हें ऐसा भी जल्दी चीज़ें याद हो सकती है। तो ये 2 टेक्निक वो थी जो मैंने यूज़ किया है, ठीक है। एंड ऑल्सो कभी कभी एक रफ बुक ले सकते हो, उसमें सिर्फ स्क्रिबल डाउन कर दो कुछ कुछ कीवर्ड्स या फिर एक ब्रॉडर पिक्चर। तो तुम ये 3 टेक्निक यूज़ कर सकते हो जल्दी चीज़ रिवाइज करने के लिए। एंड ऑल्सो एक और तुम लास्ट में एक बुक शीट ले सकते हो, उसमें ऐसे स्क्रिबल डाउन कर सकते हो जल्दी चीज़ें रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ये सारी टेक्निक वो थी जो मैं यूज़ करती थी लास्ट के 20 डेज में। स्टार्ट करते तुम 20 डेज में कैसे रिवाइज कर सकते हो पूरा सिलेबस। सबसे पहले समझो तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। 4 में से 2 तुम्हारे एग्जामिशन वाले होने चाहिए और एक जिसमें 40 के पास, और 3 सब्जेक्ट है तो 2 एग्जामिशन वाले पकड़ो और एक 40 के पास। अभी जब रिवीजन करने बैठो, एग्जामिशन वाले का ट्राई करो तुम सब कुछ कवर करके जाओ, और जिसमें 40 चाहिए उसमें हो सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट पूरा कर लो और दूसरा थोड़ा स्किप कर सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्कैनर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट एरिया कर सकते हो, ठीक है। मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे ऐसे पढ़ना है। अभी पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस, एक जो पर्टिकुलर पार्ट है ना उसमें तुम नोट्स पूरा पढ़ के रिवाइज करोगे। स्कैनर में मिनिमम 5 अटेम्प्ट, या फिर रीसेंट अटेम्प्ट वाले हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट, इतना ही हम रिवाइज करेंगे। दूसरे पार्ट में जो ए कैटेगरी वाला जो भी चैप्टर्स होंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स रिवाइज करेंगे और क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। तो इतना तुम रिवाइज करने वाले हो मटेरियल। अभी जब तुम पढ़ने बैठो, जहां जहां कंसेप्ट आ रहे हैं ना जो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ रीड करो और एक बार खुद को बता दो, रिकॉल करो, ठीक है। दैट्स इट। कंसेप्ट वाले में यही करना है। जहां जहां थ्योरी है, लर्न करना है चीजें, 5 कीवर्ड सिर्फ रिवाइज करो, खुद को बता दो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। और जहाँ पे प्रैक्टिकल है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उसको चाहिए तो रफ में सॉल्व करके देखो। तो तुम्हें ऐसे रिवाइज करना है। जहाँ पे कंसेप्ट है सिर्फ और सिर्फ रीड करो, खुद को बता दो। जहाँ पे लर्न करना है 5 कीवर्ड्स लर्न करो, खत्म करो। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए तो ऐसे ऊपर से रफ में सॉल्व कर लो। तो तुम्हें ऐसे करना है अपने रिविजन के फेस में। एंड ऑल्सो तुम 20 डेज में ऐसा कर सकते हो, हर सब्जेक्ट को 5-5 दिन दे दो और उसको कंप्लीट कर लो लास्ट रिवीजन। एंड अगेन मैं बताती हूँ, ये दिस इज व्हाट आई यूज टू डू। बट अगर तुम्हें लग रहा है नहीं, तुम्हें अपने हिसाब से तुम कैलकुलेट कर सकते हो तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। मैं बताती हूँ मैं क्या करती थी, ठीक है। मेरा अगर GIGL पहला पेपर था ना तो मैं लास्ट 5 डेज GIGL पढ़ती थी, यानी 15 से लेकर 20 GIGL पढ़ती और 21 को एग्जाम देती, मैं ऐसा करती थी। और जो लास्ट वाला पेपर था ना वो मैं अभी कर लेती, 1 to 5 लास्ट पेपर, तो ऐसा उल्टा जाती थी मैं, ताकि GIGL में प्रॉपर 5 दिन आराम से पढूं और पहला पेपर GIGL दे के आ जाऊँ और मेरा अच्छे से चला जाए, ठीक है। तो मैं भूल ना जाऊँ GIGL, तो एंड में ये करती थी, लेकिन ये मैं करती थी, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें 2 दिन 3 दिन ऐसा करना है, 3 दिन करके प्रॉपर 4 दिन अभी कंप्लीट करना है, फिर बाद में GIGL उठाना है, ये भी जैसा तुम्हें कंफर्टेबल हो। क्योंकि मेरे को भी अलग अलग एडवाइस दी जाती थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे लिए क्या ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो मैं वैसा करती थी, तुम अपने हिसाब से करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दिस हेल्प यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।